टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली एक तरीके से एसिड और बेस का एडक्ट होता है। एडक्ट का मतलब कैसा है, जैसे कि हमने एक कंपाउंड माना CONH3 का होल 6, इधर हमने चार्ज मान लिया 3 नेगेटिव, ये हमने क्या किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडक्ट किस तरीके से है कि जो कोबाल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कोबाल्ट हमारा क्या होगा मेटल आयन, और ये जो है हमारा क्या होगा लिगेंड, और लिगेंड हमारा बेसिकली क्या होते हैं डोनर्स होते हैं। लिगेंड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं डोनर्स होते हैं, और मेटल आयन हमारे क्या होते हैं एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। तो जो कंपाउंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेस कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं एसिड कहलाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा क्या होता है एक एसिड बेस का एडक्ट होता है। क्लियर है ये चीज? तो यही टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसी तरीके का कंपाउंड्स इस सारे ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टार्टिंग हुई वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्टिंग हुई हमारी वर्नर थ्योरी से। वर्नर ने क्या किया, कुछ कंपाउंड्स थे उन कंपाउंड्स की स्टडी करी, उनके कलर में किस तरीके से कुछ वेरिएशंस हो रहे थे कि उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको लेके उसने कुछ बात करी कि किस तरीके से कंपाउंड की वैलेंसी चेंज हो रही है, तो उस तरीके से उसके अलग अलग कलर्स जनरेट हो रहे हैं। फिर उसने एक नई चीज़ जो बोली, उसने ये बोला कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो भी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। उन्होंने जिन कंपाउंड्स की स्टडी करी वो कंपाउंड्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव थे। तो जो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कंपाउंड कार्बन कंटेन नहीं कर रहा है, उस टाइम ऐसा माना जाता था कि अगर कोई कंपाउंड कार्बन कंटेन कर रहा है तभी वो हमारा कायरल होगा या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, नहीं तो वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। लेकिन वर्नर ने क्या बोला कि ये जो कंपाउंड्स है हमारे कोई भी कार्बन एटम कंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वर्नर की थ्योरी को अपोज भी किया कि अगर कार्बन नहीं प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने दूसरी चीज क्या बोला कि अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर भी रहे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ कार्बन प्रेजेंट होगा और जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन वर्नर ने इन सारी चीजों को मना कर दिया था। उसने ये कहा था कि ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स हमारे कार्बन कंटेन नहीं कर रहे हैं। तो एक नई चीज का जनरेशन हुआ जिन्हें हमने नाम किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है ये चीज? तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने किया कुछ कंपाउंड की स्टडी करी, जिनमें पहला कंपाउंड था हमारा COCl3.6NH3। उसने क्या किया, इस कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसके साथ करें AgNO3 के साथ में करें, रिएक्शन की इसकी रिएक्शन किसके साथ में करें AgNO3 के साथ में करें। और उसने क्या देखा कि यहाँ पे जब हम 1 मोल COCl3.6NH3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं AgNH3 से करा रहे हैं, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस जनरेट हो रहे हैं AgCl के वो कितने हैं 3 मोल्स है। कितने मोल्स AgCl जनरेट हो रहा है 3 मोल AgCl जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज इसका जो कलर होता है वो कलर से कैसा होता है येलो होता है, ठीक है। फिर उसने क्या किया दूसरा कंपाउंड देखा, दूसरे कंपाउंड में क्या देखा कि COCl3.5NH3 टाइप ऑफ कंपाउंड लिया। अब उसने जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में करी तब जो नंबर ऑफ मोल्स जनरेट हो रहा है वो हमारे कितना जनरेट हुआ 2 मोल AgCl जनरेट हुआ। ये जो हमारा था ये हमारा कैसा होता है वायलेट कलर कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे इसने क्या किया COCl3.4NH3, जब इसकी रिएक्शन उसने किसके साथ में करी AgNO3 के साथ में करी। तो जब इसकी रिएक्शन उसने AgNO3 के साथ में करी तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 1 मोल AgCl यहाँ पे क्या हुआ हमारा प्रोड्यूस हुआ। ये जो है हमारा कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है। फिर उसने क्या किया COCl3.3NH3 किया, इसकी रिएक्शन जब AgNO3 के साथ में करें तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे फिर से 1 मोल AgCl हमारा क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ। तो देखो हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि जो क्या हो रहा है कि Cl जो है यहाँ पे देखो अगर Cl का हम नंबर देखें तो Cl का नंबर हमेशा कितना है 3 है, लेकिन जो AgCl का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है वो AgCl का फॉर्मेशन अलग अलग है। अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना मोल AgCl फॉर्म हो रहा है 3 मोल AgCl। तो इसका मतलब क्या था कि अगर यहाँ पे हम देखें तो 3Cl नेगेटिव आयंस रिएक्ट कर रहे हैं AgNO3 के साथ में क्या बना रहे हैं 3 मोल AgCl। इस कंपाउंड के केस में क्या हो रहा है कि हमारे सिर्फ 2Cl नेगेटिव ही रिएक्ट कर रहे हैं,
इस कंपाउंड के केस में भी क्या है, सिर्फ एक Cl नेगेटिव, इस कंपाउंड के केस में भी एक ही Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो जो फॉर्मूला अभी तक तुम्हें दिख रहा था क्या था कि .6NH3 लिखो 5NH3 NH3 का वेरिएशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो चीज ये है कि जो एनाइन जो पार्ट एनाइनिक पार्ट जो जाके HNO3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ ना कुछ अलग होगा। तो अब यहाँ से हम ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई में, सीबीएसई में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि COCl3.6NH3 लिखा हुआ था, हमने इसकी रिएक्शन करी HNO3 के साथ में और ये 3 मोल AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से हमें ये बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, और वही चीज हम देखेंगे कि यहाँ से हम फॉर्मूला किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखो होता क्या है, हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा मेटल आएगा, ये चीज क्लियर। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा क्या आने वाला है, मेटल आने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जब Cl AgI3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो Cl है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है। Cl कहाँ है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर, और जो NH3 है हमारा वो NH3 हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कहाँ है, अंदर है। तो जो इस का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, CONH3 का होल 6 Cl3। कैसे बना, क्योंकि जब हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो 3 मोल AgCl का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और जब 3 मोल AgCl का फॉर्मेशन हुआ तो उसका मतलब क्या था कि यहाँ से 3 Cl नेगेटिव आयंस हमारे क्या हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं। और जब हम इसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होते हैं, टोटल आयंस जो हमारे यहाँ से बनते हैं, और टोटल आयंस कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। टोटल आयंस 4 किस तरीके से बनेंगे, देखो जब हम इसमें CONH3 का होल 6 और ये हमारा था Cl3, तो जब हम इसे आयनाइज करेंगे तो जो आयनाइज जो होता है इस तरीके से होता है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, एक आयन ये हो गया, 3 आयन इसके हो गए, टोटल नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन कितना हुआ, 4। तो उसने क्या किया कि जब अलग अलग ये जो कंपाउंड्स हैं, एक तो पहली चीज उसने क्या की कि AgCl के मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट किए। दूसरी चीज उसने क्या की कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी को उसने क्या करी थी, ऑब्जर्व की थी। कंडक्टिविटी वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि देखो जरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4 है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे AgCl कितने बन रहे थे, 2। तो अगर 2 AgCl बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बाहर Cl2 होगा, ये बात कंफर्म है। देन अंदर देखो वैलेंसी जो है हमेशा कितनी रहने वाली है, 6 रहने वाली है। तो जब वैलेंसी 6 रहने वाली है तो एक क्लोरीन कहाँ होगा, अंदर होगा, और ये हो जाएगा NH3 का होल 5। तो अगर AgNO3 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है इसके साथ रिएक्शन करने के साथ में, तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ आयंस देखें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो जब टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे यहाँ पे 3 बन रहे हैं तो इसकी कंडक्टिविटी में और इसकी कंडक्टिविटी में डिफरेंस होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा, और इसकी कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो वर्नर ने इन्हीं सारी चीजों का यूज किया, अलग अलग कंपाउंड से अगर उसने स्टडी करी। देन फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कंपाउंड्स हमारे बन रहे हैं, ये जो कंपाउंड्स हमारे बन रहे हैं, इनकी कंडक्टिविटी और जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सारी चीज क्या है, अलग है। तो यहीं से हमारी स्टार्टिंग किसकी हुई थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे ये जो Cl3 लगा हुआ है इसे उसने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी। इसे उसने नाम क्या दिया, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी उसने ये बोला कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जो अंदर जो चार्ज है, मेटल आयन का जो चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। समझ में आ रही बात कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वर्नर के अकॉर्डिंग, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो अंदर जो मेटल आयन का जो चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी, ठीक है। दूसरी चीज उसने क्या बोला कि ये जो NH3 जो लगा हुआ है ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये बात ध्यान रखने का, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वर्नर थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो अब नई थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं कि जो लिगेंड्स हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं किससे, मेटल आयन से, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएंगी। और जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी क्लियर रख लेना। प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर एनाइंस लगे होंगे वो हमारे क्या कहलाएगा, प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारे क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्लियर है ये चीज। इस तरीके से ये क्वेश्चन ध्यान रखना, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज सीबीएसई में,
ठीक है। कभी कभी नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, वैसे मेंस लेवल का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन उतना। अब हम देखते हैं आगे उसने क्या किया। तो देखो जरा, अब उसके पास कंपाउंड था, कंपाउंड क्या था, CONH3 का होल 6 Cl3, इस टाइप के कंपाउंड थे। अब अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो ये बात हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो अगर स्ट्रक्चर होगा तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपाउंड जैसे हम ये बना रहे हैं CONH3 का होल 6 3 नेगेटिव, हम Cl3 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो हमारा क्या है, अमोनिया ही डायरेक्टली अटैच्ड है। तो अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, जब 6 लिगेंड्स अटैच है तो वर्नर ने क्या बोला कि जो प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है कि हर एक कॉर्नर पे एक एक लिगेंड हमारा लगा होगा, इस तरीके से यहाँ पे एक एक लिगेंड लगा होगा और कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर उसने प्रेडिक्ट किया वो उसने प्रेडिक्ट किया था प्रिज्म स्ट्रक्चर। प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म के केस में क्या होता है, एक ट्रायंगल इस तरीके से ऊपर रहता है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी 3 लिगेंड्स उसके यहाँ पे आ गए। देन उसके बाद 1 2 3, तो जो प्रिज्म होता है प्रिज्म के कॉर्नर पे भी उसने लिगेंड माने तो उसने क्या बोला था कि जो दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है वो हमारा कैसा बन सकता है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है। क्लियर है ये चीज। तो प्रिज्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, शायद से बन जाए। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल, देन उसके बाद ये, देन ये फिर हमारा क्या बनेगा, दूसरा ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रिज्म बन गया एक तरीके से। तो उसने क्या बोला कि ये जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पे क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे और दूसरा स्ट्रक्चर उसने क्या प्रेडिक्ट किया, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर उसने प्रेडिक्ट किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, वो हमारा था ऑक्टाहेड्रल। वो हमारा क्या था, ऑक्टाहेड्रल। और आगे हम जाके देखेंगे कि मोस्टली स्ट्रक्चर जो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, यहाँ पर अगर 6 लिगेंड लगे हुए तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सबको पता है किस तरीके से रहता है, 1 2 3 4 ये 5 और एक प्लेन के नीचे टोटल कितना होता है 6। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। तो 3 स्ट्रक्चर उसने प्रेडिक्ट किए, हेक्सागोनल, प्रिज्मेटिक और हमारा क्या था, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ये चीज। अब अगर स्ट्रक्चर बन गया है तो स्ट्रक्चर बनने के बाद दूसरी चीज क्या आती है कि आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। और आइसोमेरिज्म अगर शो करेगा तो आइसोमेरिज्म के केस में क्या है कि अगर हम एक कंपाउंड माने जो हमने पहले कंपाउंड लिए थे वहां से एक कंपाउंड ले रहा हूं COCl2 NH3 का होल 4, मान लो हमने ये कंपाउंड ले लिया। तो अगर ये कंपाउंड लिया है तो इसका भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके से बन सकता है, तो देखो जरा, CO एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा NH3, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा NH3, देन यहाँ पे एक NH3 और ये एक NH3। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के साइड वाइज हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा, सेम साइड पर। ठीक है। अब यही दोनों अगर अपोजिट हो जाए, अपोजिट किस तरीके से हो सकते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, अमोनिया हमारा यहाँ पे रहेगा इन पोजीशंस पे, प्लेन वाली पोजीशंस पे हम क्या रखेंगे, अमोनिया रखेंगे। ये हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांस कहलाएगी। तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगर दोनों साथ में तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, दोनों अपोजिट है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। देन उसने क्या किया कि अलग अलग कंपाउंड्स लिए, जैसे कि रोडियम के साथ में उसने कंपाउंड्स बनाए, कोबाल्ट के साथ में कंपाउंड हमने बनाए हुए देख लिए। तो अलग अलग मेटल्स लिए, उन अलग अलग मेटल्स के साथ में अलग अलग कंपाउंड्स बनाए, उन अलग अलग कंपाउंड्स से करी स्टडी करी। तो वर्नर ने क्या किया, मेन चीज जो थी वो उसने स्टार्टिंग जो हुई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को किसने करी थी, वर्नर ने करी थी। अब हम देखते हैं कि अगर हम मान लो ये एक और कंपाउंड ले लें PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने को हम जाएं तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, प्लेटिनम, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, अमोनिया एक यहाँ पे और एक अमोनिया हमारा यहाँ पे। दोनों हमारे कैसे हैं, सेम साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस। इसी में अगर हम ट्रांस देखें तो ट्रांस हमारा किस तरीके से बन जाएगा, प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा NH3 अमोनिया और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा NH3 अमोनिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो वर्नर ने हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ उसने स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया।
कुछ ना कुछ उसमें आइसोमेरिज्म प्रेडिक्ट किया कि किस तरीके से उसमें आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो आइसोमेरिज्म वगैरह पे अभी हम उतना नहीं जाएंगे, अलग से लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि इन कंपाउंड्स में किस तरीके से आइसोमेरिज्म हो रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम सबको मोस्टली पता ही होता है, जिसमें मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी यहाँ जोर दिया था कि जो जब सेम साइड है तो हमारा क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा, जब दोनों अपोजिट साइड है तो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांस। सेम केस यहाँ पे वही है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, मतलब 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, उस केस में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या बन गया, सिस, दोनों अपोजिट तो हमारा क्या बन गया, ट्रांस। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो किसने बताई थी, वर्नर ने बताई थी। इतना ही था वर्नर थ्योरी में। मेनली जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैंने बता दिया वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन कहाँ से आता है, या तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोई क्लियर क्वेश्चन जो सीबीएसई में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो वही था कि AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराई, इतना AgCl हमारा बना, तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो वर्नर थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्नर थ्योरी में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ेंगे, ठीक है, देन उसके बाद और जो टॉपिक्स आते जाएंगे।